हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, हम लोग ने ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज की क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और 2 कर लिया है। तो ये चैप्टर 3 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ, अपनी बदलती हुई पृथ्वी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 जिसने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं लगा दूंगा, आपको लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा, स्टार्टिंग में भी मैं लिंक दे दूंगा। बट आप चैप्टर 3 पढ़िए अभी फिलहाल, ठीक है? वरना अगर आपको चैप्टर 1 और 2 आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो चैप्टर 1 और 2 पढ़िए, उसके बाद चैप्टर 3 आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। एक बार वीडियो को लाइक कर दें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। The lithosphere is broken into numbers of plates known as lithospheric plate। अब ये क्या कह रहा है? जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी, कि अर्थ का जो सरफेस है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये लिथोस्फीयर नंबर्स ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है, ब्रोकन है। और उस प्लेट्स का नाम क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट। अच्छा साहब, तो ये प्लेट है कौन कौन, ये बताइए सर। तो सुनिए ध्यान से, ये देखिए, ये आपकी प्लेटें हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यूरेशियन प्लेट है, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, उसके बाद आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है। और ये प्लेट के अंदर में हम क्या लेकर चलते हैं? हम लैंड मासेस को भी लेकर चलते हैं और सीज को भी लेकर चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट में हम क्या लेकर चल रहे हैं? हम इंडियन ओशियन को भी लेकर चल रहे हैं, हम अरेबियन ओशियन को भी लेकर चल रहे हैं और बे ऑफ बंगाल को भी लेकर चल रहे हैं, जैसा कि स्पष्ट रूप में आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जानकारी आप तक पहुंचे। ये देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए, ये है आपका इंडियन प्लेट और इसके बगल में आपको पता है कि अरेबियन सी है, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन। तो प्लेट जब हम बोलेंगे ना, तो ये कुछ समोसा वाला प्लेट नहीं है। ये प्लेट, प्लेट का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। और ये आपका इंडियन प्लेट है। ऐसे ही पूरे विश्व भर में जो अपना अर्थ का क्रस्ट है वो सेवरल प्लेट्स में जो है क्या है, डिवाइडेड है। आशा करता हूं यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ओके। हम्म यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जान के अचंभा होगा, दैट दीज प्लेट्स मूव्स वेरी स्लोली। ये प्लेट जो है बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। ये जितने भी आपको प्लेटें दिख रही हैं अर्थ के ऊपर में, ये इनमें मोमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये मोमेंट बहुत कम है। अगर हम बात करें साल भर में, तो ये कुछ मिलीमीटर्स घटती है, मतलब सेंटीमीटर से भी कम। तो बहुत धीरे धीरे मोमेंट है इनका। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर में मॉल्टेन मैग्मा है, उसके मोमेंट के कारण ये क्या हो रहा है, ये प्लेटें मूव कर रही हैं। द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी देखने पे आपको समझ में भले नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार इमेज से दिखा देता हूं कि क्या अंतर है। वेट, ये देखिए, ये जूम तो नहीं हो पा रहा है। क्या ये जूम हो पाएगा दोस्तों? जूम का तो नहीं आ रहा है, बट अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे जूम की ऑप्शन मुझे नहीं दिख रही है। ड्रॉ आ रहा है, एडिटिंग आ रहा है, जूम नहीं आ पा रहा है। ओके, नो, जूम इज नॉट अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो मॉल्टेन मैग्मा है वो सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह।
और ये सर्कुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट करता है ना, ये जो सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे इस तरह, और फिर ये वाला हो गया इस तरह। ठीक है, अब एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मानिए आप क्या ले लो, एक बर्तन ले लो। ठीक, मैंने एक बर्तन ले लिया। इस बर्तन को क्या करो, गैस स्टोव के ऊपर चढ़ा दो। ये आपका गैस स्टोव है। ठीक है, ये आपका गैस स्टोव है। अपन ने इसे गैस स्टोव के ऊपर चढ़ा दिया है। अब आपको क्या लेना है, एक आइस पैक ले, आइस का जो वो बोलते हैं ना कुछ सिल्ली टाइप सा, वो आप इसके ऊपर में रख दीजिए, या फिर आप रख दीजिए लकड़ी के दो बोर्ड रख दीजिए जो बीच से टूटे हुए हों। उसके बाद हीट देना चालू कीजिए। इससे क्या होगा, देखिएगा कि ये लकड़ी जो है ना, एक तरफ लेफ्ट, राइट वाला राइट की तरफ आ जाएगा थोड़ा देर बाद, और लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ में, और बीच में गर्म पानी इसका ऊपर की तरफ आने लगेगा, और ठंडा पानी नीचे जाएगा, फिर गर्म पानी ऊपर आएगा, फिर ठंडा पानी नीचे आएगा, और इस जो दोनों आप लकड़ी के बॉक्सेस हैं, इसमें मोमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज नोन एज कन्वेक्शन थ्योरी। ये आप पढ़ोगे आगे की क्लास में जाके, ये कन्वेक्शन थ्योरी है। इसी एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बता रहा है। और ये जो मोमेंट है, इस तरह का सर्कुलर मोशन, ये देखिए, ये ऊपर क्रस्ट का मोमेंट हुआ, फिर लावा नीचे आया, फिर लावा ऊपर गया हीट की वजह से, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह के सर्कुलर मोशन को ही यहाँ पे बता रहा। और इनके मोमेंट की वजह से जो धरती की सतह पर प्लेट्स हैं वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। आशा करता हूं यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, the moment of the moment of these plates causes change on the surface of the earth। ये अर्थ पे जो सरफेस का में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ लिथोस्फीयर के पार्ट टूट रहे हैं, बन रहे हैं, एक नई लिथोस्फीयर बन रही है, फिर टूट रही है, फिर बन रही है। इस तरह के चेंजेस का जो कारण है वो यही कारण है। जो मॉल्टेन मैग्मा है वो बाहर आता है, और बाहर के बाद ठंडा होकर फिर वापस से, ऐसे ही मैंने बताया, मोमेंट के कारण में टूटता है। These the earth movements are divided on the basis of the forces। इस अर्थ की जो मूवमेंट है उस डिवाइड किए जाते हैं फोर्सेस में, जो इसको काउज करते हैं। The forces which act in the interior of the earth is called endogenic forces। धरती की सतह के अंदर जो ताकतें, जो बल यहाँ लग रही है, उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। वहीं पे जो फोर्स वर्क करता है सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। मैंने वो बताया ना कि एक तो देखिए, एक मुझे मानिए एक बर्फ की सिल्ली को तोड़ना है, तो पानी के नीचे से तो अलग एक फोर्स लग ही रहा है, ठीक। लेकिन मैं क्या करूं, इसको ऊपर भी एक पत्थर मारने लग जाऊं, एक के बाद एक पत्थर, एक के बाद एक पत्थर, तो ये क्या होगा, बीच से एक टाइम के बाद टूट जाएगा। तो ये जो नीचे से फोर्सेस लग रहा है इस सिल्ली के ऊपर में, इसको हम लोग बेटा इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। वहीं पे अगर ऊपर से फोर्स लगता है तो इसे हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। तो दो तरह के फोर्स होते हैं अर्थ के, जो अंदर में एक लगते हैं अर्थ के ऊपर में, एक अंदर से जो लगे उसे इंडोजेनिक, और जो बाहर से लगे उसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब अर्थ का जो मोमेंट है, ये देखिए मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है अच्छे से आपको, वो दो तरह के अर्थ मोमेंट डिपेंड्स करता है दो तरह के फोर्सेस पे, इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडो भी दो तरीके से डिवाइडेड है। एक सडन फोर्सेस, सडन का मतलब हुआ अचानक से बल, कोई कुछ ऐसा अचानक से बल लग जाए, जैसे भूकंप आ गया, वोल्केनो फट गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये क्या है, अचानक से सडन। आप बैठे हुए थे, मैंने आपको सडनली धक्का दे दिया, तो क्या हो गया, आप में एक मोमेंट आ गया, तो ये सडन फोर्सेस। एक होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, बिल्डिंग, माउंटेन्स, इनके वजह से आप कुछ हरकतें ऐसी कर रही हो, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसके वजह से कुछ फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, जिसके कारण से लिथोस्फीयर में चेंजेस आ रहा है। फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इरोजनल, डिपोजिशनल, रिवर की वजह से कहीं नदी बह गई, नदी बहुत बड़े पैमाने में बह गई तो लैंडस्लाइड हो गया, फिर मिट्टी खसक गई, तो ये क्या हो गया, विंड काउसेस हो सकता है, सी वेव्स काउसेस, ग्लेशियर काउसेस हो सकता है। तो दीज आर द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। आप देख सकते हो
आप भूकंप को देख नहीं सकते, भूकंप को महसूस कर सकते हो। वोल्केनो से लावा मॉल्टेन मैग्मा आ रहा है बाहर, धरती के अंदर से आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस आर द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को आप होते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो रिवर किस तरह से फ्लो कर रही है, आप देख सकते हो विंड में किस तरह का बहाव तेज है। तो ये आप चीजें यहाँ पे क्या है कि ये चीजें बाहर से लग रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो अर्थ की जो मोमेंट है हमेशा दो फोर्सेस पे डिपेंड करती है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ओके, तो आशा करता हूं यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। मैं चेंज कर लेता हूं पेन। ओके ओके, lithospheric plated. The earth crust are consist of the several large and small rigid irregular shaped plates slabs, उसके बाद which carry the continent and sea floor. अब देखिए अर्थ की कोई लिथोस्फीयर है, अर्थ की ये लिथोस्फीयर हो गई और ये सी। तो एक किसी कॉन्टिनेंट को अगर आप ले रहे हो, जैसे लैंड मासेस को ले रहे हो, तो ये क्या हो, यहां पे देखिए डिफरेंस आ रहा है आपको कि ये लैंड मास तो अर्थ का सरफेस हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंट्स बना रहा है। और उसका जो पानी है यहाँ पे सटा हुआ, अरेबियन ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, उस सी का फ्लोर बना रहा है। तो ये दोनों सब मिला के क्या हुआ, एक लिथोस्फीयर कहलाया। चाहे तो बनाएगा कॉन्टिनेंट, चाहे तो बनाएगा ओशियन फ्लोर। ये छोटा भी हो सकता है साइज में, रिजिड हो सकता है, हार्ड हो सकता है। लिथोस्फीयर अगर सरफेस हार्ड है तो पानी के अंदर जाओगे तो वो लिथोस्फीयर हार्ड थोड़ी है, हो सकता है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि यहां से आप पढ़ के अभी बेसिक जाओगे तो क्लास 11th में तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है, नहीं तो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल है। इंडोजेनेटिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट। इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण सडन मूवमेंट लगता है, एंड एट अनदर टाइम्स प्रोड्यूसेस सम मूवमेंट, इसी कारण कुछ मूवमेंट हो सकता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो में बताया, कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस में कोई चेंजेस हो रहा है तो भूकंप आया, भूकंप के कारण बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकता है। तो अर्थ के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, पहले वोल्केनो के बारे में जान लेते हैं। वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टेन मैग्मा इरप्ट सडनली। देखिए क्या होता है कि अर्थ की जो क्रस्ट है, ये देखिए ये अर्थ की आपकी क्रस्ट है, इसके अंदर में भरा है मोल्टेन मैग्मा, ये दिख रहा है आपको, ये मोल्टेन मैग्मा है। अब ये मोल्टेन मैग्मा को जरा सा अगर धरती के ऊपर में गैप मिलता है, अब मानिए कि ये मोल्टेन मैग्मा बाहर क्यों आएगा, ये समझिए कि मोल्टेन मैग्मा जो बाहर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि धरती की अगर मैं एक सतह बना देता हूं पूरे तरीके से, ठीक, लिथोस्फीयर की एक सतह बना देता हूं, तो जो आपका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है लावा का, वो एक टाइम फोर्स यहाँ पे लगाएगा किसी एक जगह पे, यहाँ पे भी लगा सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है। अर्थ सरफेस के किसी भी जगह पर ये क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है इस लिथोस्फीयर के ऊपर में। उसके बाद क्या होगा, ये एक टाइम इतना फोर्स लगने लगेगा धीरे धीरे करके कि ये टूट जाएगा बीच से। अगर कहा जाता है कि किसी पत्थर के ऊपर में पानी की ड्रॉप एक लगातार गिन रही है तो वहां पे वो निशान छोड़ देती है, या पत्थर बीच से टूट जाता है, तो वो तो सिर्फ पानी की बूंदे हैं, ये तो इतना हीट लावा है। तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में यहाँ पे एक टेंशनल फोर्स जनरेट कर रहा है किसी जगह पे। अब ये किसी कंटिनेंट के ऊपर में भी हो सकता है या फिर ओशियन के अंदर में भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ओशियन के ऊपर में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ओशियन की जो फ्लोर है वो नीचे की तरफ है और साथ ही साथ कमजोर है। दैट्स वाई आपका यहाँ पे जो फोर्स है वो लगना आसान है पानी के अंदर। इसके बारे में मैं अभी डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि क्लास 7-11 की एनसीईआरटीज में आपको डिटेल करना है उस समय, वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाओगे अभी। सो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्सेस लग रहा है और ये एक टाइम टूट गया। अब ये जो टूटा ना, इसको जगह मिली ना, दैट इज नोन एज वेंट, और इसी वेंट से लावा जो है ऊपर की तरफ बाहर आ गया। ये देखिए ये वेंट, ये जो आपको वेंट दिख रहा है, ये उसका ऊपर जहां से गैसेस और एस बाहर आ रही है, इसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। और ये आपका लावा को एक जगह मिला बाहर आने के लिए, दैट इज नोन एज वेंट।
जहां से गैसेस और ऐश बाहर आई उसे हम कहते हैं क्रेटर, ठीक है। और ये जो रेड रंग का आपको दिख रहा है ये हो गया आपका लावा, इसे हम लोग कहते हैं मैग्मा चेंबर, ये वाला मैग्मा चेंबर हो गया। ये आपका क्रस्ट हो गया, और यहाँ पे अंदर में पूरा ये जो मौजूद है ये है मोल्टेन मैग्मा। ये पूरी स्ट्रक्चर है वोल्केनो की, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो वोल्केनो पे अगर सवाल आए तो ये डायग्राम भाई जरूर दिखाना, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अब इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मैंने यहाँ पे बताया आपको स्टार्टिंग में कि इंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और जेनेटिक का मतलब होता है ओरिजिन यानी फोर्स। फोर्स का ओरिजिन कहाँ पे है, धरती के अंदर या धरती के बाहर। तो दीज आर द वर्ड ओरिजिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आशा करता हूं आपको वोल्केनो क्लियर हो गया होगा। ओके, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूवमेंट, एक मिनट ये क्या हुआ, पेन काम नहीं कर रहा। ओके, सो पेन काम नहीं कर रहा था अचानक से। Similarly, when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. जब ये लिथोस्फीयर के जो प्लेट्स हैं इनमें जब मोमेंट होगा तो अर्थ में एक आपको वाइब्रेशन से दिखेगी। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, ये वाइब्रेशन अर्थ के ऊपर में हर तरफ जाएगा। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड एज अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, जैसा कि फिगर 3.3 में आपको दिखा रहा है। तो फिगर 3.3 देख लेते हैं। ये देखिए फिगर 3.3 ये है, ठीक है। अब ये चीजें मैं अभी आपको आगे अच्छे डायग्राम्स और बताऊंगा, ये वाला इमेज उतना क्लियर नहीं होगा। द प्लेस ऑफ द क्रस्ट वेयर द मोमेंट ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स इज नोन एज फोकस, एंड द प्लेस वेयर सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। द वाइब्रेशन ट्रेवल्स टू ऑनवर्ड्स द एपिसेंटर एज अ वेव्स। Greater damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. अब ये देखिए, ये इमेज आप देखिए तो आप ये समझ पाओगे। चलिए ये वाला, और हाँ ये देखिए ये वाला मैं एक इमेज आपको दिखाना भूल गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लावा है यहाँ पे, ठीक है। ये वेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे, और यहाँ पे आपको ऐश एंड गैसेस कैसे बाहर आ रही है, तो ये आप देख लिए। ये मैंने तो आपको बता दिया, ओके। सो ये बाद में देखेंगे अब, ओके। सो वी विल सी दिस डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां पे भूकंप आ रहा है ये हो गया आपका फोकस, इसके ऊपर जस्ट बनता है एपी सेंटर। ये देखिए ये दो प्लेटें घसक रही हैं आपस में। अब ये जब घसकेंगी तो इनमें एक वाइब्रेशन फील होगा, जहां से ये घसकना शुरू हुई उसको बोलते हैं फोकस। उसके जस्ट ऊपर जो सतह पे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है ये अर्थक्वेक, ये हो गया एपी सेंटर। और एपी सेंटर के जो क्लोजेस्ट चीजें होंगी उनमें अर्थक्वेक ज्यादा महसूस होगा। आप जितने दूर जाओगे अर्थक्वेक उतना ही कम महसूस आपको होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मिटा देता हूं उसको, ओके ओके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें दी गई हैं, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये जो वेव होते हैं ये तीन टाइप्स में पास करते हैं। पी वेव जो सबसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाते हैं, पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव, एफ का मतलब होता है सेकेंडरी वेव जिसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, और एल का मतलब होता है लव वेव, इसे हम सरफेस वेव भी बोलते हैं। अब ये चीजों के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, बस यहाँ पे इतना बेसिक जान लीजिए कि तीन तरह के वेव्स होते हैं। ऑल थ्रू द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, अर्थक्वेक को हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आज तक ये पॉसिबल नहीं है। वी आर इन 2023 बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अर्थक्वेक को अभी भी प्रिडिक्ट कर सकोगे, हाँ भूकंप आने वाला है, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। द इम्पैक्ट कैन बी सर्टेन बी मिनिमाइज, इसके इम्पैक्ट को तुरंत कम किया जा सकता है इफ वी प्रिपेयर्ड, अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे बिफोर हैंड। अगर हम ट्रेनिंग लेंगे, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में कॉलेजेस के अंदर में ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को कि अर्थक्वेक आने से पहले कैसे आपको प्रिपेयर होना है। सम कॉमन अर्थक्वेक
adaptation method adopted locally by the people including the studying of animals behavior। लोकल लोग के स्टडी पे ये पता चला, लोकल लोगों ने एक चीज ये कहा माना कि जो अर्थक्वेक जब आता है ना तो उसमें कॉमन कुछ प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन क्या होता है कि हम जो एनिमल के बिहेवियर है, आपके आसपास में जो जानवर है उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे फिश इन द पॉन्ड्स गेट्स एगिटेटेड का मतलब यहाँ पे होता है साथियों कि जो फिश है वो अचानक से छटपट करने लगेंगी, जाने इधर उधर लगेगी बहुत तेजी से। स्नेक्स आपको दिखेंगे इधर उधर बहुत कम आने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे सरफेस से, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के सरफेस में ही स्नेक रहते हैं, तो अपनी सुरक्षा को देखते हुए बाहर आने लगते हैं। बहुत सारे स्नेक्स आपको दिखेंगे बाहर में। तो आप ये कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हो सकता है कि अर्थक्वेक आएगा, बहुत सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको प्रिडिक्शंस। तो अर्थक्वेक के ऊपर में केस स्टडी दिया हुआ है भुज का, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर विद द मशीन इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ के ऊपर में ही हम PSL वेव को नापते हैं, और इसी सिस्मोग्राफ का यूज करके हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं कि अर्थक्वेक कितने रिक्टर स्केल में आया होगा। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द मेजर ऑन रिक्टर स्केल एंड अर्थक्वेक ऑफ 2.0 is or less can be felt only a little, बहुत कम महसूस होता है। 2.0 का तो महसूस अब बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर ही आप समझ लो इसे। एंड अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन बी कैन काउजेस डैमेजेस फॉर थिंग्स फॉलिंग। यहाँ से आप 6.5 तक अगर आए तो आप समझ लीजिए कि इससे सामान वगैरह गिर सकता है अगर आपके आसपास कुछ हो। 6 का आए तो इसका हायर मैग्नीट्यूड का, तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग डैमेज देख सकते हो। 7 या उसके ऊपर आए तो अर्थक्वेक का बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि आप बिल्डिंग वगैरह भी गिर जाती हैं। अब अर्थक्वेक के ऊपर हम लोग कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, तो कुछ सेफ स्पॉट चले जाए, जैसे किचन के काउंटर पर हो गया, टेबल के नीचे चले जाएं, डेस्क के नीचे चले जाएं, ठीक है, इनसाइड द कॉर्नर, वॉल के अपने रूम के किसी, जैसे आपका रूम है, ठीक है, ओ यार, जैसे मानिए आपका रूम है तो आप रूम के कोना में यहाँ पे खड़े हो सकते हो, ठीक है, आपको सीलिंग के पास नहीं खड़े रहना है। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, आग लगने वाली जगह से दूर खड़े रहना है। चिमनी से आपको दूर रहना है, विंडो से आपको दूर रहना है। उसके बाद आपको मिरर्स से दूर रहना है, जहाँ पे कांच वगैरह की चीजें हैं। बी प्रिपेयर्ड एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए, अर्थक्वेक के बारे में, और उनके साथ इसके ऊपर में एक बार प्रैक्टिस भी कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेजर लैंड्स फॉर्म के बारे में कल भी पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। सो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरी NCERT की सीरीज मैंने बना रखी है, क्लास 6 की खत्म हो चुकी, 7 की करा रहा हूँ, तो जाकर देखिएगा। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।